Good morning, students. I hope you all are well at your homes during this pandemic. So, we were doing our first chapter, The Best Christmas Present in the World. So, in my previous video, we came to know about the last phase of James' letter that he wrote to his wife Connie. Okay, so in that letter, he shared his experience during World War. Okay, so now let's see what author will do with that letter. Okay, so now I am starting it. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. ऑथर क्या कहता है, जब ऑथर ने उस लेटर को पूरा रीड कर लिया था तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो लेटर है जो जिम ने कोनी को लिखा है, तो ये लेटर ज़रूर उसे कोनी तक पहुंचाना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने उस लेटर को फोल्ड किया और वापस उसी एनवलप में रख दिया जिससे उसने उसे निकाला था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। यहाँ ऑथर कहता है कि मैं पूरी रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और सुबह उठने पर मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं अपनी गाड़ी के द्वारा अपने जो कार थी उससे ब्रिडपोर्ट गया, जो कि कुछ ही मील दूर था, कुछ ही माइल्स वहाँ से दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ पर था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell। यहाँ पे देखो, शेल मीन्स है कवर या फिर फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे जो मिसेस मैकपर्सन है उनके हाउस के बारे में बताया गया है कि उनका जो हाउस है वो कुछ नहीं, बस आग में फायर की वजह से वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, और जो बाहरी फ्रेम उसका बचा हुआ है उसके अलावा उसके हाउस में देखने लायक कुछ भी नहीं था। मतलब इजीली कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि ये वही हाउस है जो मिसेस मैकपर्सन का हुआ करता था। द रूफ कैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। अब आगे उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए वो क्या कहता है कि उसकी जो छत थी पूरी तरह से ओपन थी, ठीक है, और उसकी जो खिड़कियां थी, विंडोज़ थी, वो वुडन जो क्या कहते हैं सपोर्टर कह लो या पाटियां कह लो, उनसे ढकी हुई थी। इतनी तरह जो मिसेस मैकपर्सन का जो हाउस था वो इस तरह से डैमेज हो चुका था कि ना तो उनके घर की जो छत थी वो सेफ थी, ना ही जो विंडोज़ थे वो बचे हुए थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका घर डैमेज्ड हो चुका था। उनके घर को देखते हुए हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो अभी भी जिंदा है या नहीं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. मैकपर्सन। अब वो क्या कहता है कि मैंने उनके जो पड़ोसी थे उनके सामने या उनके साइड में जो उनके पड़ोसियों का घर था उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या आप मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हैं कि अभी वो किस सिचुएशन में है, क्या वो जीवित है या नहीं। तो वो क्या कहते हैं, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। अब ये जो ओल्ड मैन है जिनके पास ऑथर गए हैं वो कहता है कि हाँ,
मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब ओल्ड मैन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो स्लीपर पहने हुए थे जब वो उनसे बात कर रहे थे। A lovely old lady, he told me, a bit muddled headed, but sorry, wait for a minute. A lovely old lady, he told me, a bit muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, ठीक है। यहाँ ये दिया है ना मडल हीडेड, मतलब थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। आगे वो क्या कहता है, इस एज में उनका कंफ्यूज होना भी लाजमी था, क्या नहीं था? वो ऐसा क्वेश्चन ऑथर से करते हैं। 101 years old, नेचुरल सी बात है, जो मिसेस मैकपर्सन है उनकी एज अबव 100 हो गई है। यहाँ जैसे कि बताया है उनकी 101 एज थी, और क्योंकि वो अकेली थी वहाँ और उनके जो हस्बैंड थे वो भी क्या है वॉर में सरवाइव कर रहे थे, तो नेचुरल था किसी भी वुमेन की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस टाइम, ठीक है। और जैसे कि ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, तो ये दूसरा कोज है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती थी या मेंटली वो स्टेबल नहीं थी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। She had been in the house when it caught fire। अब आगे जो ओल्ड मैन है वो ऑथर को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि जब उनके घर में आग लगी थी तब वह उस घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। अब वो आगे क्या कहता है कि वास्तव में एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता था कि उनके घर में आग कैसे लगी, लेकिन ये ज़रूर कैंडल्स की वजह से लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। क्योंकि जो मिसेस मैकपर्सन थी वो हमेशा कैंडल्स यूज़ करती थी, क्योंकि वो ऐसा मानती थी, ऐसा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैंडल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके कंपैरिजन में अगर वो कैंडल्स को यूज़ में लेगी तो वो थोड़ा सेव कर सकती थी। इस तरह की मेंटलिटी उनकी थी, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जो फायरमैन थे उन्होंने तुरंत सही समय पे उन्हें बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब वो क्या बताते हैं कि जो मिसेस मैकपर्सन है एट प्रेजेंट वो बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग रूम है वहाँ पे है, जो कि क्या है, जो डोरचेस्टर का जो रास्ता है, डोरचेस्टर जाने का जो वे है उसी के ऊपर ये जो बर्लिंगटन हाउस है वो बना हुआ है, जहाँ पर अभी मिसेस मैकपर्सन रहती हैं। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ओल्ड मैन ने ऑथर को दी थी। सो नाउ कम बैक टू क्वेश्चन आंसर्स। आपके क्वेश्चंस इस पैसेज से अराइज होते हैं, वो है व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। लेटर रीड करने के बाद में ऑथर ने क्या किया, ये आप समझ गए होंगे।
राइट द एड्रेस ऑफ जिम मैकपर्सन्स होम। जैसे कि इस पैसेज में पूरा डिटेल में इनका एड्रेस दे रखा है, तो वो आपको करना है। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन व्हेन द ऑथर फाउंड दिस लेटर। और जब ऑथर को ये लेटर मिला तब मिसेस मैकपर्सन की एज क्या हो चुकी थी, ये आपको बताना है। Find the opposite word of the following from the passage. First है carelessly and second is ended. So I hope आप easily इन सबको passage के through find out कर सकते हैं. That's all for today. Thank you students. Goodbye.